जय श्री कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा आवश्यक सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। जहाँ भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसीलिए कृपया करके इस संकट का निवारण करिए। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहिता देवकी की तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा कि कंस, देवकी बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो फिर आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। तब भी देवकी के जो भी पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल को छूने के लिए लालायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गई। वह बिल्कुल घट गई और वासुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदार ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास
खबर भेज दी कि देवकी का आठवां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को सतन पान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके सतन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याखांग नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण जी के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा, यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आए, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। श्री कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य रखूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन व प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्र राजस्व यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा है कि मुनियों में श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तुमने धृत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इसमें मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वहीं लेके मैं यहाँ आया हूँ और वहीं लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ जी वहां आ गए। श्री कृष्ण जी अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे
और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु है, जो कृष्ण के रूप में अवतरित है। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। महाकमल पुष्पों को लेकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारूढ़ रहता है। उस चारूढ़ से श्री कृष्ण की मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, बाल रूपी कृष्ण और चारूढ़ का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारूढ़ की अपेक्षा श्री कृष्ण बाल रूप में थे। भैरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चारूढ़ के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारूढ़ की मृत्यु के पश्चात उसका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में श्री कृष्ण जी के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चारूढ़ और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम अब सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपनी आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त करूँगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, यशोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने पर्व मनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा का यहीं पर समापन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।